महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति द्वारा महाराजा बिजली पासी किले पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पासी समाज के लोगों की समस्याएं व उनके इतिहास पर एक चर्चा की गई। साथ ही रामभद्राचार्य के द्वारा दिए गए कथित बयान पर, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि लखनऊ को लक्ष्मण ने बसाया है, इस पर पासी समाज के लोगों ने कड़ा विरोध जताया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पर डॉक्टर मोहनलाल पासी व पूर्व सांसद मोहनलालगंज रीना चौधरी का क्या कुछ कहना है। कोई उन्नाव में रात बिता रहा है, तो कोई सीतापुर में रात बिता रहा है। इस तरीके से लोगों को गलत दिशा में ले जाने के बाद में उनके ऊपर जो पीड़ा उनके परिवार पे बीत रही है, मेरे पर लोग आते हैं, बताते हैं कि मेरी ये परेशानियां, मेरे बच्चे बीमार हो गए, मैं बीमार हो गया, मुझे ले जाने वाला कोई नहीं। तो ये बातें आप एक बात बताइए, आज वो पीछे 1000 लड़कों को लेके हुड़दंग मचा रहे हैं, कितने लड़कों पे FIR और मुकदमा हो गया, क्या वो लड़ेंगे उनका मुकदमा? आज समाज के बेगुनाह बच्चे जो 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे हैं, उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे इन लोग के चक्कर में, क्या उनका मुकदमा ये लोग लड़ेंगे? 600 लोग वो है, कई लोग जिला बदल हो गए। बताइए, ये समाज जिन बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, जिन बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, समाज को आगे, आज मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है। आज मेरा बेटा सेना का कमांडेंट है, एक बड़ा अधिकारी, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है और साथ में उसको सिखाया है कि कुर्सी पे बैठने के बाद समाज को मत भूलना। मैंने अपने बेटे को ये शिक्षा दी है, क्योंकि मैंने कुर्सी पे बैठे IAS IPS को भी देखा है कि कुर्सी पे बैठ के उनको जब मैले कुचले कपड़े में अपने समाज का व्यक्ति आता है तो उनको शर्म आती है अपने सामने कुर्सी पे बैठा। बुरा न मानिए, सत्य बात है ना। जब हम कुर्सी पे उसके बाद समाज में आते हैं, लेकिन हम अगर सुधार चाहते हैं तो हमको सुधार घर से शुरू करनी पड़ेगी। और मैंने अपने बच्चे को सिखाया है कि तुम चाहे जहाँ पहुँच जाना, लेकिन अगर अपने समाज का आदमी पहुँच जाता है तो उसको बेटा पानी जरूर पिला के भेजना, उसको सम्मान के साथ उसकी बात करना। तो ये हम घर, ये नहीं है कि कल मैं जो लोग इसका समर्थन करते हैं कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वो सब अपने बच्चों को आगे भेजे। मैं देखूं कितना बड़ा कलेजा है सबका, भेजे वो अपने अपने बच्चों को आगे। समाज के मासूम बेगुनाह बच्चों पे फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, वो इन लोग की गंदी राजनीति का शिकार हो रहे हैं वो बच्चे। ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम उनको समझाएं, अपने अपने बच्चों को रोकें, अपने अपने बच्चों के माध्यम से कि पढ़ाई। मैं कहती हूँ जितने हमारे राजा महाराजा हैं, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, बहुत बड़ा लेख, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आपने मेरे लेख पढ़े होंगे। मैंने लिखा कि जितने हमारे राजा महाराजा हैं उनके नाम पे विद्यालय होना चाहिए, उनके नाम पे छात्रवृत्तियां होनी चाहिए, इसलिए कि जब उस विद्यालय में हर जाति और हर धर्म का बच्चा पढ़कर निकलेगा और पूछेंगे कि तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, तो कहेंगे हम राजा महाराजा बिजली पासी विद्यालय से पढ़ के आए, हम लाखन पासी नाम के विद्यालय से पढ़ के आए, हम कंसा पासी विद्यालय से पढ़ के आए। तो वो हमारे लिए गौरव की बात है। या जो गेट ये 5 साल बाद फिर धराशाही हो जाएगा, इसके लिए हम जो है अलादीन के चिराग के निकले हुए जिन्न बन रहे हैं हम। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे मैं लिख रही हूँ, मुझे जो समझ में आता है, मेरे को जो लगता है, मेरे को पता है सबसे ज्यादा बुरा क्या लग रहा है, अपने ही समाज के नौजवान बच्चों को गुमराह होते हुए देख के बुरा लग रहा है। कि क्या हमारे पुराने लोगों ने संघर्ष करके ये दिन देखने के लिए दिया था कि आप किसी एक व्यक्ति के, किसी एक संगठन के, आज इतने लोग उनको चढ़ा रहे हैं। वकील साहब, अगर ये 2 धर्मों की लड़ाई ना होती तो कितने लोग खड़े होते उनके साथ, जरा बता दो ईमानदारी से। अगर वो कह दें आज कि सिर्फ हम पासी हैं और पासी के कितने लोग खड़े होंगे, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं इस बात को। लाखन पासी के नाम पे बुला ले। हाँ, जो कह रहे हैं कि अब जो लोग कह रहे हैं हम सनातन पासी हैं, मान लीजिए जो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा आजकल जोर शोर से लगा है कि मैं सनातन पासी, क्या भद्राचार्य जी का विरोध करेगा वो फेसबुक पे कि जब वो कह रहे हैं कि ये लक्ष्मण जी ने बसाया? भद्राचार्य जी ने कहा था, तो मैंने लिखा था हमको बुद्धेश्वर मंदिर भेज दीजिए। हम आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो अपने सनातन पासी कह रहे हैं वो करेंगे क्या इस बात का विरोध? वो करेंगे, सोशल मीडिया पे जाके वह प्रदर्शन करेंगे, तालियां बजाएंगे, मुंह में माइक घुसाएंगे।
अपने बुजुर्गों का अपमान, एक बात याद रखिए, जो नौजवान अपने समाज के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। गुमराह हो के आप क्षणिक तो बन सकते हो, लेकिन आप तरक्की जीवन में कभी लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। क्योंकि आज आप जो कुछ भी हो वो हमारे मेरा तो बहुत छोटा सा राजनीतिक जीवन है, 30 साल का 32 साल का राजनीतिक जीवन है, लेकिन मेरा जो योगदान है बहुत छोटा है। लेकिन ये लोग जो बैठे हैं इनका योगदान मुझसे दुगना है। ये लोग 50-50 साल से डीपी रावत जी जो कर रहे हैं, या भुवन जी पासवान पूरे देश में घूम रहे हैं, और भी लोग हैं, बहुत संगठन है, राम सिंह जी हैं उधर, डॉक्टर मोहन है, ये लोग, डॉक्टर मोहन तो मुझसे पहले से समाज को अलग जगाने का काम कर रहे हैं, मैं तो बहुत बाद में आई हूँ। और राजनीति से डॉक्टर मोहन को मैंने ही छोड़ा था, पहली बार जिला पंचायत इनके लिए लड़ाया गया, घर घर कांग्रेस से जिता के बुलाए थे हम लोग। तो ऐसा है कि देखिए, हम जब तक समाज का भला तभी हो सकता है जब हम अपना निजी स्वार्थ एक तरफ रख दें। जब हम निजी स्वार्थ अपना जोड़ेंगे और समाज के साथ धोखा करेंगे तो कोई भी समाज अंधा नहीं है, एक दिन उसकी आंखें खुलेंगी। उसको अगर जब सब कुछ तो समाज का भला हो ही नहीं सकता है।